चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फरीदाबाद की डीग में चुनावी रंजिश को लेकर फायरिंग। फरीदाबाद के डीग गांव में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पुरानी रंजिश रविवार देर रात खूनी संघर्ष में बदल गई। शराब के ठेके के पास 2 गुट आमने सामने आए और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हिंसक झड़प में योगेंद्र यादव को 3 गोलियां लगी, जबकि जग्गी नामक युवक भी गोली लगने से घायल हुआ। घायलों को पहले सर्वोदय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ फिर से कहासुनी हुई। प्रशासन ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। डेरा मुखी राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आए। रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वियों के यौन उत्पीड़न और पत्रकार की हत्या के मामलों में आजीवन सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आज 15वीं बार जेल से बाहर आए। उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली है। सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे वे जेल से सिरसा डेरे के लिए रवाना हुए। उन्हें लेने सिरसा डेरे से लग्जरी गाड़ियों का काफिला पहुंचा, जिसमें बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर और अन्य वाहन शामिल थे। इससे पहले राम रहीम 15 अगस्त को जन्मदिन मनाने जेल से बाहर आए थे। इस बार भी उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बच्ची के साथ टोना टोटका करने पर हंगामा। फतेहाबाद में एक बच्ची के साथ टोना टोटका करने का मामला रविवार रात सामने आया। पड़ोस की महिला ने बच्ची को अपने घर ले जाकर कथित तौर पर ताले खोलने का काम करवाया। आरोप है कि इस दौरान महिला ने बच्ची का मुंह भी दबाया। जब बच्ची के परिवार वाले पहुंचे तो उन्होंने उसे घर वापस लाया और महिला के घर हंगामा किया। महिला ने माफी मांगते हुए कहा कि वो आगे ऐसा नहीं करेगी। परिवार का कहना है कि महिला किसी बाबा के कहने पर ऐसा कर रही थी। फिलहाल इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। सोनीपत में युवक को बंधक बनाकर पीटा। सोनीपत जिले में एक युवक के साथ मारपीट और जबरन गाड़ी में बैठाकर पैसे वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी और उसके 3 साथियों ने पहले युवक को सार्वजनिक स्थान पर पीटा, फिर उसकी गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर दूसरे स्थान पर ले गए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने युवक की शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें मारपीट और जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की पूरी वारदात कैद है। हरियाणा पंजाब के हनी ट्रैप गैंग के मास्टरमाइंड की कहानी। हरियाणा और पंजाब में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग गैंग का सरगना दीपक उर्फ दीपू पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दीपक ने 18 साल की उम्र में पहली स्नैचिंग की और धीरे धीरे अपराध की दुनिया में घुस गया। चिट्टे की लत और पैसे की जरूरत के चलते उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गैंग में शामिल किया। पिछले 12 साल में उसके खिलाफ 19 FIR दर्ज हुई और 54 लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे वसूले। हालांकि ज्यादातर पीड़ित केस नहीं दर्ज कराते रहे। दीपक के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता और गैंग की वारदातों का खुलासा किया। डॉग लवर्स सड़कों पर उतरे। भिवानी में डॉग लवर्स ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का विरोध किया, जिसमें कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने की बात कही गई थी। युवाओं ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे वापस नहीं लिया तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने नो डॉग नो वोट का नारा भी लगाया। भिवानी गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने कहा कि अगर कुत्तों के वोट होते तो उन्हें शेल्टर होम में नहीं भेजा जाता। प्रशासन ने शेल्टर होम बनाने में देरी की, जिससे जान का खतरा बढ़ गया। अर्जुन चौटाला बोले, पहले अजय को डांग मारो। जेजेपी सुप्रीमो डॉक्टर अजय चौटाला के बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। उन्होंने 28 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में कहा था कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह सरकार को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर हटाना चाहिए। इस बयान पर चरखी दादरी SP और DGP को शिकायत दी गई। वहीं इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अजय ने किया है, इसलिए पहले इन्हें डांग मारने की शुरुआत करनी चाहिए। इस बयान से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है और विपक्ष इसे गंभीरता से ले रहा है। नारनौल में पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह ने अपनी पार्टी के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर तीखा हमला बोला। नववर्ष मिलन समारोह में उन्होंने कहा कि कुछ नेता बब्बर शेर बनकर दूसरों का शिकार कर रहे हैं और क्षेत्र की राजनीति को निजी जागीर मान बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे नेता युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। कार्यक्रम में महेंद्रगढ़ के विधायक कमर सिंह भी मौजूद थे। डॉक्टर अभय सिंह के इस बयान से अहीरवाल की राजनीति में सियासी उथल पुथल बढ़ने की संभावना है।
यमुनानगर में पानीपत के शराब ठेकेदार का शव बरामद। यमुनानगर में 5 दिन से लापता पानीपत के शराब ठेकेदार देवेंद्र का शव पश्चिमी यमुना नहर से बरामद कर लिया गया। गोताखोरों ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। शव को बुढ़िया पुल के पास बाहर निकाला गया और यमुनानगर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। घटना 31 दिसंबर की है। बताया गया कि देवेंद्र अपने 3 दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया था। पहले वो दिन भर घूमे और शाम को नहर के पास पहुंचे। दोस्तों के साथ मौजूद रहने के दौरान हादसा हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महम क्षेत्र के लोगों ने सीएम सैनी से की मुलाकात। रोहतक जिले के महम क्षेत्र के लोगों ने भाजपा नेता महंत सतीश दास के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में मुलाकात की। बैठक में गांव मदीना की पेयजल समस्या और 2 पंचायतों के बीच क्षेत्रीय सीमाओं तथा आपसी लेन देन के विवादों पर चर्चा हुई। महंत सतीश दास ने बताया कि ग्रामीण कई दिनों से पानी की भारी किल्लत झेल रहे हैं। इससे पहले राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने उन्हें मुख्यमंत्री से सीधे शिकायत रखने की सलाह दी थी। मुख्यमंत्री ने समस्याओं का संज्ञान लेने और जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासनिक पहल से उनकी पीड़ा में कमी आएगी और क्षेत्र का विकास सुचारू होगा। चंडीगढ़ में 2 महिलाओं से स्नैचिंग। चंडीगढ़ में बाइक सवार 2 स्नैचरों ने महज 3 घंटे के भीतर 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया। पहली वारदात में महिला की कान की बाली छीनी गई और गंभीर चोट आई, जबकि दूसरी में महिला की गले की चेन छीन ली गई। दोनों मामलों में आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ितों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पास के सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने महिलाओं से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। ये घटना सार्वजनिक सुरक्षा और सड़क पर सतर्क रहने की आवश्यकता को उजागर करती है। सिरसा में तेज रफ्तार ट्रक दुकान में घुसा। सिरसा के बाजेका गांव के पास डेरा सच्चा सौदा रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर मंदिर के पास बनी दुकान में घुस गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक दुकान के अंदर लगभग 20 फीट तक घुस गया और मुख्य ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक अजय कुमार ने बताया कि भारी धुंध और ट्रक में तकनीकी खराबी के कारण वाहन पर नियंत्रण खो गया। ग्रामीणों ने तुरंत चालक को बाहर निकाला। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। ग्रामीणों ने कहा कि गाँव के पास स्पीड ब्रेकर न होने के कारण आए दिन हादसे होते हैं। उन्होंने प्रशासन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया और शीघ्र सुधार की मांग की। गुरुग्राम में दूसरे के आधार पैन कार्ड से लिया लोन। गुरुग्राम के गांधीनगर में राहुल पांडे के आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर साइबर अपराधियों ने फर्जी लोन लिया। अपराधियों ने आधार में मोबाइल नंबर बदलवाकर ओटीपी और फर्जी केवाईसी कर 20,000 रुपए का लोन अपने नाम पर करा लिया। पीड़ित ने समय रहते पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये घटना डिजिटल सुरक्षा और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता को उजागर करती है। लोगों को सतर्क रहने, अपनी जानकारी सुरक्षित रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की सलाह दी गई है। करनाल की एल्फा सिटी में बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन। करनाल की एल्फा सिटी में मूलभूत सुविधाओं की बदहाली के खिलाफ 251 लोग जिला सचिवालय पहुंचे। वे अपनी शिकायत सीएम विंडो में दर्ज कराने आए थे, लेकिन गेट बंद होने और कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण प्रदर्शनकारी भड़क उठे। लोगों ने प्रशासन और बिल्डर पर शिकायत रोकने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक अपनी मांग लेकर आए थे, लेकिन प्रशासन के रवैये से तनावपूर्ण स्थिति बन गई। उन्होंने जोरदार नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई और समस्याओं का तुरंत समाधान करने की मांग की। प्रदर्शन में क्षेत्रीय नागरिकों की जीवन शैली और मूलभूत सुविधाओं की जरूरत पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सोनीपत में खुलेगी अमृतसर ड्राई फ्रूट की मार्केट। सोनीपत में पंजाब के अमृतसर से ड्राई फ्रूट मार्केट स्थापित की जाएगी। सीएम नायब सैनी ने उद्योगपतियों के साथ बैठक में इसकी जानकारी दी। इसके अलावा दिल्ली की होलसेल और मार्बल मार्केट के लिए भी अनुमति दी गई है। करनाल में फार्मा हब विकसित किया जा रहा है, जबकि गुरुग्राम में मारुति उद्योग द्वारा बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया है। सीएम ने कहा कि उद्योगपति देश में औद्योगिक क्रांति और इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क की तैयारी में अहम भूमिका निभा सकते हैं। राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और नए रोजगार सृजन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।